नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। ट्रेडर्स के मेंटल हेल्थ पर फाइनेंशियल इंडस्ट्री का क्या इफेक्ट होता है। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग एक स्ट्रेसफुल काम हो सकता है। मार्केट की अप एंड डाउन, फाइनेंशियल रिस्क और हमेशा सक्सेसफुल होने का प्रेशर आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो ट्रेडर्स के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और साथ ही हम कुछ यूजफुल टिप्स पर भी बात करेंगे जो आपको इस टेंशन से डील करने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ट्रेडिंग करते समय आपका दिमाग कैसे काम करता है? जब भी आप कोई ट्रेड जीतते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। यह केमिकल आपको अच्छा फील कराता है और आपको और ज्यादा ट्रेड करने के लिए इनकरेज करता है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। डोपामिन की यह चाहत आपको रिस्की डिसीजंस लेने के लिए उकसा सकती है, खासकर जब आप लगातार ट्रेड्स जीत रहे हों। आपको लग सकता है कि आप कभी हार नहीं सकते और यह ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकता है। इसलिए ट्रेडिंग करते समय अपने दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। डोपामिन के जाल में न फंसें। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। दोस्तों, ट्रेडिंग में लॉस होना आम बात है, लेकिन कई बार ये लॉसेस सिर्फ पैसे के मामले में नहीं होते, बल्कि ये आपको मेंटली भी तोड़ सकते हैं। खासकर जब आप लगातार लॉस उठा रहे हों, तो निराश होना, चिंता होना और टेंशन होना स्वाभाविक है। यह जानना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। हर ट्रेडर को अपने करियर में कभी न कभी लॉस का सामना करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप इन लॉसेस से कैसे उबरते हैं। अपने आप को दोष मत दो। हर लॉस से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। याद रखें, असली हार तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर में डिप्रेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसके बारे में खुलकर बात करने की जरूरत है। लगातार काम का प्रेशर, देर तक काम करना और पैसों की अनिश्चितता डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी कम है, आपकी नींद ठीक से नहीं आ रही है या आपको रोज के कामों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो यह डिप्रेशन के साइंस हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेने में हिचकिचाएं नहीं। याद रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना। चैप्टर 4, डोपामाइन असंतुलन और इसके परिणाम। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, डोपामाइन आपके दिमाग का एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो आपके मूड, मोटिवेशन और फोकस को अफेक्ट करता है। ट्रेडिंग में डोपामाइन असंतुलन एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। जब आप लगातार ट्रेड्स जीतते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन से भर जाता है, जिससे आपको ज्यादा रिस्क लेने का मन करता है। लेकिन जब आप लॉस उठाते हैं तो डोपामाइन का लेवल अचानक कम हो जाता है, जिससे आपको निराशा और हताशा महसूस होती है। यह डोपामाइन का चक्र आपको एक ऐसे विशियस साइकिल में फंसा सकता है जहां आप लगातार बड़े प्रॉफिट की तलाश में ज्यादा से ज्यादा रिस्क उठाते रहते हैं। चैप्टर 5, नुकसान और जोखिम लेने का दुष्चक्र। दोस्तों, ट्रेडिंग में लॉस और रिस्क लेने का एक ऐसा विशियस साइकिल होता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। जब आप लॉस उठाते हैं तो आप पर उस लॉस की भरपाई करने का प्रेशर होता है। इस प्रेशर की वजह से आप जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं और ज्यादा रिस्क उठाते हैं, और अगर ये रिस्की डिसीजंस आपके पक्ष में नहीं आते तो आप और भी ज्यादा लॉस उठाते हैं। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक आप इसे तोड़ने के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए ट्रेडिंग करते समय हमेशा एक प्लान बनाएं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें और कभी भी अपनी हैसियत से ज्यादा रिस्क न उठाएं। चैप्टर 6,
उच्च दबाव वाले पेशों में मदद मांगने का कलंक। दोस्तों, ट्रेडिंग जैसे हाई प्रेशर वाले जॉब्स में अक्सर हेल्प मांगने को कमजोरी की निशानी माना जाता है। लोगों को लगता है कि अगर वे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हेल्प मांगने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। यह समझदारी की निशानी है कि आपको पता है कि आपको कब हेल्प की जरूरत है और आप इसे लेने से नहीं कतराते। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो किसी से बात करने में संकोच न करें। यह आपके फैमिली का कोई मेंबर, कोई फ्रेंड या कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो सकता है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ट्रेडर्स की स्टोरीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने मेंटल हेल्थ क्राइसिस फेस किया। ये स्टोरीज आपको दिखाएंगी कि आप अकेले नहीं हैं और हेल्प हमेशा अवेलेबल है। हम एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जानेंगे जिसने लगातार लॉसेस के बाद बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का एक्सपीरियंस किया। वह ट्रेडर अपनी स्टोरी शेयर करेगा कि कैसे उसने प्रोफेशनल हेल्प ली और अपनी लाइफ को वापस पटरी पर लाया। हम एक और ट्रेडर के बारे में भी जानेंगे जो ट्रेडिंग की लत से जूझ रहा था। वह बताएगा कि कैसे इस लत ने उसके रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल सिचुएशन और मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अगर आप मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो काउंसलिंग आपके लिए एक जीवन रेखा की तरह साबित हो सकता है। एक ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको अपनी फीलिंग्स को समझने, नेगेटिव थॉट्स से निपटने और हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। काउंसलिंग आपको अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाने और उनके सॉल्यूशंस खोजने में हेल्प कर सकता है। यह आपको सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने, रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने और लाइफ में ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाने में भी हेल्प कर सकता है। याद रखें, काउंसलिंग कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि यह ताकत और सेल्फ केयर का प्रतीक है। दोस्तों, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) एक तरह की थेरेपी है जो खास तौर पर एंजाइटी, डिप्रेशन और लत जैसी प्रॉब्लम्स के इलाज में इफेक्टिव पाई गई है। CBT का मकसद उन नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स को पहचानना और बदलना है जो आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। CBT आपको यह समझने में हेल्प करता है कि आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। यह आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाता है जिसका यूज आप अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने, स्ट्रेस से निपटने और हेल्थी हैबिट्स डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए CBT खासतौर पर हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि यह उन्हें मार्केट की अप एंड डाउन की वजह से होने वाली इमोशनल उथल-पुथल से निपटने में हेल्प कर सकता है। चैप्टर 10, बाजार की अस्थिरता के सामने भावनात्मक लचीलापन बनाना। दोस्तों, मार्केट की अप एंड डाउन ट्रेडिंग का एक पार्ट है। कभी-कभी मार्केट आपके साथ होता है और कभी-कभी यह आपके खिलाफ जाता है। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ताकि आप मार्केट के उतार चढ़ाव का सामना कर सकें। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप चुनौतियों का सामना करने, लॉसेस से उबरने और फेलियर से सीखने की क्षमता रखते हैं। यह आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी शांत और फोकस्ड रहने में हेल्प करता है। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को समझने, पॉजिटिव नजरिया बनाए रखने और एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। चैप्टर 11, माइंडफुलनेस और तनाव कम करने की तकनीकें। दोस्तों, माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दें, बिना किसी जजमेंट के अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें। माइंडफुलनेस आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से निपटने में हेल्प कर सकती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन, योगा या नेचर में टाइम बिताना। आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके, अपने शरीर की सेंसेशंस को फील करके या बस अपने आसपास के माहौल को देखकर भी माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। माइंडफुलनेस आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स के प्रति अवेयर बनने में हेल्प करती है ताकि आप उन्हें कंट्रोल कर सकें, न कि वे आपको कंट्रोल करें। चैप्टर 12,
समर्थन प्रणाली का महत्व। दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब आप ट्रेडिंग जैसे स्ट्रेसफुल प्रोफेशन में हो। आपके परिवार, दोस्त, सहकर्मी और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आपकी सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे हों, तो आपकी सपोर्ट सिस्टम आपको इमोशनल सपोर्ट, प्रैक्टिकल एडवाइस और एनकरेजमेंट प्रोवाइड कर सकती है। वे आपको अकेला फील करने से रोक सकते हैं और आपको याद दिला सकते हैं कि आप वैल्यूएबल हैं। अपनी सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए आपको दूसरों तक पहुंचने, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करने और जरूरत पड़ने पर हेल्प मांगने के लिए तैयार रहना होगा। चैप्टर 13। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी इमोशनली स्ट्रांग रहने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप मार्केट को समझते हैं, अपने रिस्क को जानते हैं और एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल फील करते हैं। यह कॉन्फिडेंस आपको इमोशनली स्टेबल रहने में हेल्प करता है, चाहे मार्केट आपके साथ हो या नहीं। ये आपको जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से भी रोकता है, जो आपको फाइनेंशियली और इमोशनली नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने से पहले फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्वेस्ट करें। मार्केट को समझें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें और रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज को जानें। चैप्टर 14। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ आपके पैसों की सेफ्टी के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी मेंटल पीस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब आप जानते हैं कि आपका रिस्क लिमिटेड है, तो आप मार्केट की अप एंड डाउन को ज्यादा शांति से देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपको इमोशनली अटैच्ड हुए बिना लॉजिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। यह आपको उस डर और लालच से बचने में हेल्प करता है जो अक्सर ट्रेडर्स को गलत डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाएं और उसका स्ट्रिक्टली पालन करें। अपने आप से पूछें, मैं इस ट्रेड में कितने पैसे लूज करने को तैयार हूं, और उस लिमिट से चिपके रहें। चैप्टर 15। दोस्तों, जैसे जुआ या ड्रग्स की लत होती है, वैसे ही ट्रेडिंग की भी लत लग सकती है। यह एक सीरियस प्रॉब्लम है जो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को अफेक्ट कर सकती है। ट्रेडिंग की लत के लक्षणों में लगातार ट्रेडिंग के बारे में सोचना, लॉस की भरपाई के लिए बड़े रिस्क लेना और अपने लव्ड वन से अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को छिपाना शामिल है। अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग की लत से जूझ रहे हैं, तो तुरंत प्रोफेशनल हेल्प लें। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर आपको इस लत से बाहर निकलने और अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाने में हेल्प कर सकता है। दोस्तों, कभी-कभी ट्रेडिंग के स्ट्रेस और फाइनेंशियल लॉस की वजह से लोग खुद को बहुत हेल्पलेस और होपलेस फील कर सकते हैं। वे यह भी सोच सकते हैं कि उनके जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर आपके मन में कभी भी सुसाइड का ख्याल आए, तो तुरंत किसी से बात करें। यह आपके फैमिली का कोई मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई थेरेपिस्ट या कोई हेल्पलाइन नंबर हो सकता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हेल्प अवेलेबल है और आप इससे उबर सकते हैं। लाइफ कीमती है और हमेशा उम्मीद है। दोस्तों, क्राइसिस इंटरवेंशन एक ऐसी सर्विस है जो उन लोगों को तुरंत हेल्प प्रोवाइड करती है जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जैसे सुसाइड के विचार, पैनिक अटैक्स या गंभीर डिप्रेशन। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहा है, तो तुरंत क्राइसिस इंटरवेंशन सर्विस से कांटेक्ट करें। वे आपको तुरंत हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको उन रिसोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत है। याद रखें, क्राइसिस इंटरवेंशन सर्विसेज कॉन्फिडेंशियल और नॉन जजमेंटल होती हैं। वे आपकी हेल्प करने के लिए हैं, आपको जज करने के लिए नहीं। दोस्तों, अपने मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए ट्रेडिंग के अलावा एक बैलेंस्ड लाइफ बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित न करें। अपने लिए समय निकालें, अपने हॉबीज पूरे करें और अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताएं। रेगुलरली एक्सरसाइज करें, हेल्थी फूड खाएं और पूरी नींद लें। ये सभी चीजें आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं। याद रखें, ट्रेडिंग आपके लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए, पूरी लाइफ नहीं। एक फुलफिलिंग और बैलेंस्ड लाइफ जीने से आपको स्ट्रेस मैनेज करने,
अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने और ज्यादा खुश रहने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए रेगुलर चेकअप्स करवाते हैं, वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी रेगुलर चेकअप्स करवाना जरूरी है। यह खासतौर पर इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग जैसे स्ट्रेसफुल प्रोफेशन में हैं। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रेगुलरली मिलने से आपको अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने, स्ट्रेस से निपटने और किसी भी पॉसिबल प्रॉब्लम को जल्दी पहचानने में हेल्प मिल सकती है। याद रखें, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का इलाज करना आसान होता है जब उन्हें जल्दी पहचान लिया जाता है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज न करें। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के मेंटल हेल्थ का सपोर्ट करने की जिम्मेदारी इंडस्ट्री पर भी है। कंपनीज को एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है जो एम्प्लॉइज के मेंटल हेल्थ का सपोर्ट करता हो। इसमें स्ट्रेस कम करने के लिए स्टेप्स उठाना, एम्प्लॉइज को मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज तक पहुंच प्रोवाइड करना और मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस फैलाना शामिल है। जब कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करती हैं, तो इससे न केवल एम्प्लॉइज को फायदा होता है बल्कि कंपनी को भी फायदा होता है, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉइज का मोराल ऊंचा रहता है और एब्सेंटीज्म कम होती है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ट्रेडिंग और मेंटल हेल्थ के बीच के कनेक्शन को समझने में हेल्प की होगी। याद रखें, आपकी मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपकी फिजिकल हेल्थ। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज हेल्प लेने में संकोच न करें। कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आप अकेले नहीं हैं। अपने थॉट्स और सजेशंस कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए खुश रहें।